हेलो बच्चों। तो बेटा अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगला ग्लैंड, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को बच्चों सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। इसको हम इसका दूसरा नाम क्या है? सुप्रारीनल ग्लैंड। ये एक्टोमीजोडर्मल है ओरिजिन में। एक्टोमीजोडर्मल कि दोनों जर्म लेयर से इसकी फॉर्मेशन होती है, इसकी डेवलपमेंट होती है। दो रीजन में इसको हम क्लासिफाई करते हैं, एज यू कैन सी हियर, कोर्टेक्स एंड मेडुला। दो रीजन हैं। जो आउटर पार्ट है, आउटर लेयर है, दैट इज नोन एज कोर्टेक्स, एंड इनर लेयर और इनर पार्ट इज नोन एज मेडुला। यहां पे आपको क्लियरली दोनों रीजन दिख रहे हैं। तो ये जो कोर्टिकल पार्ट है, ये तो बच्चों होता है मीजोडर्मल, मीजोडर्म से डेवलप होगा। और जो मेडुला पार्ट है वो एक्टोडर्मल है, इसलिए इसको एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन कहा जाता है इसका। ठीक है। इसमें मॉडिफाइड सेल्स होती है, मॉडिफाइड न्यूरोसिकेटरी सेल्स होती है। अभी क्या करेंगे? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या करती हैं? आपको पता है, हार्मोन सिक्रेट करती हैं। तो यहां पे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को क्रोमेफिन सेल्स कहा जाता है। ठीक है। और ये क्या सिक्रेट करती हैं? दे सिक्रेट कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस मतलब एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन। 80% एपिनेफ्रिन होता है इसमें से, या एड्रेनालिन होता है, और बाकी नॉन एपिनेफ्रिन या नॉन एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज किया जाता है। स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो इसको तीन रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है, या तीन लेयर्स इसकी होती है। एंड थर्ड वन हम बना देते हैं ये वाली। तीन रीजन्स में इसको डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। सबसे बाहर की लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी बच्चों, आउटर मोस्ट कहलाएगी जोना ग्लोमेरुलोसा। आउटर मोस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आउटर जोना ग्लोमेरुलोसा। मिडिल लेयर, दिस वन इज नोन एज जोना फेसिकुलेटा, and the inner one is known as zona reticularis. तो तीन लेयर्स या तीन रीजन्स आपको यहाँ पर इसके दिखाई दे रहे हैं, ये वाले आउटर, मिडिल एंड इनर लेयर। ये जो बीच का पार्ट रहेगा, ये वाला रीजन, ये कोर्टेक्स है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ मेडुला। तो ये कोर्टेक्स पार्ट हो जाएगा, और इसका जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज मेडुला। तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस, ये तीन पार्ट हैं जिसमें एड्रिनल ग्लैंड को डिवाइड किया गया होता है। अब इन सबके अपने अपने हार्मोन्स हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा जो है बच्चों, इट सिक्रीट्स मिनरल कोर्टिकोइड्स, मिनरल कोर्टिकोइड्स। जोना फेसिकुलेटा ग्लूकाकोर्टिकोइड सिक्रीट करता है, एंड जोना रेटिकुलरिस प्रोड्यूसेस एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स, एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स, गोनेडल हार्मोन्स भी हम इनको कहेंगे। ठीक। तो यहां पर आप इसके समरी देख सकते हैं, अलग अलग रीजन्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड है, बाहर कैप्सूल है, किडनी के जस्ट ऊपर लोकेटेड है, दो रीजन्स में डिवाइडेड है, एड्रिनल कोर्टेक्स एंड इंटरनल पार्ट इज नोन एज मेडुला। जोना ग्लोमेरुलोसा टोटल का 15% वेट है। जोना फेसिकुलेटा जो मिडिल रीजन है वो सबसे ज्यादा एरिया और वेट ऑक्यूपाई करता है, 78%। और जोना रेटिकुलरिस है वो सबसे हल्का एरिया है, जस्ट 7% कंट्रीब्यूट करता है। ग्लोमेरुलोसा मिनरल कोर्टिकोइड्स प्रोड्यूस करता है, ये मेन मिनरल कोर्टिकोइड्स हैं। फेसिकुलेटा प्रोड्यूस ग्लूकोकोर्टिकोइड्स लाइक कोर्टिसोल एंड कोर्टिसोन, एंड रेटिकुलरिस जो है वो एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स प्रोड्यूस करेगा, राइट। जिसमें हमारे
मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन्स आ जाते हैं। चलिए अब देखिए तीन ग्रुप्स हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरल एंड एंड्रोजन्स। ये कहां से प्रोड्यूस होंगे? एड्रिनल कोर्टेक्स से। सो हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स, तीन रीजन्स हैं और हर रीजन से एक पर्टिकुलर ग्रुप हार्मोन्स का प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? मिनरल कोर्टिकोइड्स की। फर्स्ट ग्रुप इज मिनरल कोर्टिकोइड्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मिनरल है ना, आयंस की बात हो रही है। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन है कि आप यहाँ पे क्या कर रहा है, जो सोडियम पोटेशियम पंप है उसको रेगुलेट कर रहा है। सोडियम पोटेशियम पंप को रेगुलेट कर रहा है, इसलिए इसको सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहा जाता है। इट इज नोन एज सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या है, क्या क्या काम करता है? मिनरल कोर्टिकोइड जनरली क्या फंक्शन करते हैं? ठीक है, पहला फंक्शन, पहला काम हम देखते हैं यहाँ पर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। कहां पे होता है? अगर आपको याद है 11th क्लास का टॉपिक है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये आपको आइडिया दिया है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो कहां पे होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन? प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड cortical part of nephron, sorry, cortical part of collecting duct. So distal convoluted tubule and cortical part of collecting duct, वहां पे रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम आयन एंड वाटर का, उसमें ये हेल्प करते हैं। सेकेंडली ये करेंगे, ये प्रमोट एक्सक्रीशन, एक्सर्शन, सॉरी, एक्सर्शन ऑफ पोटेशियम एंड फोस्फेट इन यूरिन। तो एक्सक्रीट करेंगे, एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड फोस्फेट इन यूरिन। ये दो इंपॉर्टेंट काम ये करते हैं, लाइक एल्डोस्टेरोन जो मिनरल कोर्टिकोइड्स हैं। दूसरा जो ग्रुप आता है बच्चों, दैट इज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। यहां पे आप देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट, ठीक है, ACTH, एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, आपको याद होगा हाइपोथैलेमस, ACTH एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस इट्स हार्मोन। तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल बच्चों आता है कोर्टिसोल। ग्लूकोकोर्टिकोइड का सबसे कॉमन एग्जांपल है कोर्टिसोल। तो कोर्टिसोल क्या करता है? कोर्टिसोल के मेजर फंक्शंस क्या हैं? नंबर 1, ये करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या होता है ये वर्ड अगर आपने सुना है तो प्लीज अब मुझे बताइए। ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, इट इज ग्लूकोज फॉर्मेशन। तो बॉडी में, सॉरी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने का काम करता है। दूसरा प्रोटियोलाइसिस, स्टिमुलेट करता है प्रोटियोलाइसिस को। लाइसिस का मतलब होता है, मैं आपको बता रहा हूं, ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। तो जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, अमीनो एसिड का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में। बट लेकिन देखिए दो चीजें यहां पर, अमीनो एसिड कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ रहा है, इन ब्लड, लेकिन अपटेक, अपटेक अमीनो एसिड का और उसका यूटिलाइजेशन वो डिक्रीज होगा। अपटेक एंड यूटिलाइजेशन डिक्रीज, सिर्फ ब्लड में अमीनो एसिड बढ़ जाएंगे, ठीक है। तीसरा, इट हैज एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट। एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट। ठीक है, तो हिस्टामिन और फैगोसाइटिक एक्टिविटीज को सप्रेस करता है। एंटी है ना, इन्फ्लेमेशन में तो वो बढ़ेंगे, लेकिन यहां पे स्टिमुलेट करेगा उसको, हिस्टामिन एक्टिविटी को। ठीक, देन एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन, स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन।
स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट काम है। इसके अलावा अगर आप ऐड करना चाहें तो लाइपोलाइसिस ऐड कर सकते हैं। लाइपोलाइसिस उसको भी स्टिमुलेट करता है, तो जो फैटी एसिड्स है उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ा देता है ब्लड में, इंक्रीजेस फैटी एसिड कंसंट्रेशन इन ब्लड। ठीक, तो दीज आर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड देयर फंक्शन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी स्टीरॉइड हार्मोन्स है। दे हैव इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट आल्सो। नाउ अगली बात करते हैं, दैट इज एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स। थर्ड ग्रुप इज एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स। इनको क्या कहते हैं? एड्रिनल एंड्रोजन्स भी कहा जाता है। दे आर आल्सो नोन एज एड्रिनल एंड्रोजन्स। एंड्रोजन कॉमनली किसके लिए यूज किया जाता है? मेल सेक्स हार्मोन्स के लिए। मेल सेक्स हार्मोन आर कॉमनली नोन एज एंड्रोजन्स। ठीक, याद रहेगा आपको यहां तक? अगर अभी भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, फटाफट बताइए। ठीक है, अब एक बार वर्ड लिख रहा हूं यहां पे, DHEA, ध्यान से देखना है आपको। DHEA, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टिरोन। क्या बोला मैंने? डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टिरोन। एपी एंड्रोस्टिरोन, ठीक है। ये रिलीज होता है एड्रिनल कोर्टेक्स से, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं मेल और फीमेल्स में, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है प्यूबर्टी पर। जैसे फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो होती हैं, उनको रेगुलेट करने का काम करता है, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो 3 टाइप के एड्रिनल कोर्टेक्स हार्मोन्स हमने पढ़े अभी तक, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। अभी तक कोई कंफ्यूजन है? प्लीज अगेन आई एम आस्किंग यू, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। यहां पर आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है एडिसन्स डिजीज। आप एसी याद रख सकते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स के डिसऑर्डर्स के लिए। 2 मेन है, 2 डिजीज मेन है। नंबर 1 एडिसन्स एंड सेकेंड वन इज कुशिंग सिंड्रोम। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं एडिसन्स डिजीज की। ये हाइपोसिक्रेशन है, लेस सिक्रेशन है एड्रिनल ग्लैंड की, और उसमें भी कहां से? जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन और कोर्टिसोल की जो लेस सिक्रेशन है, उसकी वजह से ये होता है। तो ब्लड लेवल, ग्लूकोज लेवल, सोडियम आयन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। ग्लूकोज सोडियम लेवल डिक्रीजेस, उसकी वजह से वोमिटिंग या ब्राउन अपीयरेंस ऑफ स्किन, ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। कुशिक सिंड्रोम की अगर हम बात करें दूसरे वाले की, तो ये एक्सेस है कोर्टिसोल का, एक्सेस ऑफ कोर्टिसोल। ये लेस से था एंड इट अकर ड्यू टू एक्सेस ऑफ कोर्टिसोल। तो इट इज नोन एज ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ट्यूमर ऑफ एड्रिनल। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स की बात करें तो मून फेस, देन एक्सेस फैट डिपोजिशन ऑन बैक। जैसे आपने देखा होगा बफेलो में जो हम्प में डिपोजिशन हो जाती है, उस तरह की कंडीशन हो जाती है, बफेलो हम्प से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बैक में बफेलो हम्प आपने देखा भी होगा, कुछ लोगों की इस तरह की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद एड्रिनल वायरलिज्म या विरिलिज्म, ये तीसरा डिसऑर्डर है। मस्कुलाइन कैरेक्टर इन फीमेल्स, जो एड्रिनल एंड्रोजन्स हैं, वो अगर
फीमेल्स में ज्यादा हो जाए, हाई इन फीमेल्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स, मेल कैरेक्टर्स अपीयर्स इन फीमेल्स। आपने देखा भी होगा कुछ फीमेल्स की अपीयरेंस मेल जैसी हो जाती है, वो इसी रीजन से होता है कि जो एंड्रोजन है, मेल सेक्स हार्मोन है, उनकी कंसंट्रेशन, उनका अमाउंट बढ़ जाता है फीमेल्स में। फोर्थ वन इज कोन्स डिजीज, कोन्स डिजीज, ट्यूमर इन जोना ग्लोमेरुलोसा, जो जोना ग्लोमेरुलोसा रीजन है वहां पे ट्यूमर हो जाता है, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है ड्यू टू हाई सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। So these are the common disorders of adrenal cortex. अब हम बात करेंगे दूसरे रीजन की, दूसरे पार्ट की, दैट इज एड्रिनल मेडुला। आउटर कोर्टेक्स था, इनर पार्ट को हम क्या कहते हैं, मेडुला पार्ट कहते हैं। मेडुला क्या करता है, मेडुला सिक्रीट्स इमरजेंसी हार्मोन्स, इमरजेंसी हार्मोन्स, या जिसको हम क्या कहते हैं, फाइट और फ्राइट हार्मोन्स। फाइट या फ्राइट का मतलब होता है रन अवे, भाग जाना, ठीक। तो दो ग्रुप है यहाँ पे हार्मोन्स के, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं, दोनों के दोनों इमरजेंसी हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये अभी आपको मैं बता रहा था, फाइट और फ्लाइट, लड़ना या भाग जाना, डरना, भाग जाना वहां से। तो दो है इसमें, एड्रेनलिन, आपने सुना होगा भाई इसका तो एड्रेनलिन बढ़ गया है, मतलब एक्सेस हो जाना, एक्सेस, हाई कंसंट्रेशन, उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट है, ये सारे के सारे इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, जबकि नॉन एपिनेफ्रिन की अगर हम बात करें तो नॉन एपिनेफ्रिन क्या करेगा, लो कंसंट्रेशन में फोकस कम हो जाता है, मोटिवेशन कम हो जाता है, मूड स्विंग जिसको कहते हैं ना कि मूड ऑफ है मेरा, तो मेरा काम नहीं कर, मेरा पढ़ने का मन नहीं है, वो सारी चीजें लो लेवल ऑफ एपिनेफ्रिन की वजह से होती है, नॉन एड्रेनलिन भी कहते हैं इसको। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो फिर से दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मूड स्विंग्स, एंगर आ जाता है, स्ट्रेस आ जाएगा, हेडेक होने लगेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, they are known as emergency hormone, and both these medullary hormone are antagonistic, antagonistic to each other। antagonistic का मतलब होता है equal but opposite, कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, दूसरा कम होगा तो पहला बढ़ जाएगा, इक्वल बट अपोजिट इफेक्ट शो करते हैं ये। सो दीज आर ग्लैंड, सॉरी, हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। कोर्टिकल हार्मोन्स अलग होते हैं और मेडुलरी हार्मोन्स अलग होते हैं। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, तो करना क्या है, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति पर लाइक करके और अपना डाउट पूछना है, कमेंट पूछना है, ठीक है। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे और बाकी सब क्या करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे कि टाइमली आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे, जैसे ही नया वीडियो अपलोड होता है आप उसको देख सके। तो बेल आइकन दबा देंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग।